नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के पुस्तकों और प्रवचनों से हम लोग जो पठन पाठन कर रहे हैं, महाराज जी कहते हैं भाई देखो, सो जो सच्चे संत होते हैं ना, वो धनवानों के पीछे नहीं फिरते हैं, प्रतुंत धनवान उनके पीछे फिरते हैं। मनुष्य को सदा अच्छे से अच्छे काम में लगे रहना चाहिए, चाहे वह सिद्ध हो या न हो। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा। भगवान संधि का प्रस्ताव ले गए, कौरवों के पास गए, पर उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। पर भगवान गए, कार्य सिद्ध न होने पर भी उन्हें 18 अक्षौहिणी सेना की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कार्य यथाशक्त्वा न चेत प्राप्नोति मानव, प्राप्तो भवति तत पुण्य मात्र में नासी संशय। क्या कह रहे हैं भाई, मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके, तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त होता है। इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। जैसे भाई एक विद्यार्थी है, अगर तैयारी नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो अपनी तत्परता से पढ़ता रहेगा और अच्छी तरह से पास हो जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। कल को अगर फेल भी हो जाता है कोई कारण से, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या नाम तो अपना मेहनत नहीं की। इसी तरह जो पीढ़ियाँ ऊपर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, आपने सबने उनकी सेवा कर दी और कर लिया तो आपको बुरा ही लगेगा। पर आपने सेवा नहीं की और वो चले गए तो आपको लगा रही मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। आइए, तो इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। महाराज जी कहते हैं, देखो भाई जो भी है ना, आपने अपना कर्म किया तो दहेज मांगने वाले कन्या के गर्भपात रूपी महान पाप के भागी होंगे, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण लोग कन्या का गर्भपात करा देते हैं, कन्या भ्रूण की हत्या करा देते हैं। निर्वाह की चीज़ें महंगी हो गई है, पैदा आमदनी कमाई कम हो गई है और शौकीनी अननेसेसरी जो खर्चे हैं बढ़ गए हैं। ये तीनों आफतें वर्तमान में आई हुई है। स्वाद है, शौकीन, महान पतन करने वाली चीज़ें हैं। प्रत्येक समाज में देने वाले त्यागी की महिमा होती है, लेने वाले की कभी नहीं होती। समाज सुधार का मूल मंत्र है संतोष। एक बात संत महात्मा कहते हैं और एक बात संसार में उलझे आदमी कहते हैं, दोनों में बड़ा भारी फर्क है। जो नियम कानून बनाते हैं वे किस दृष्टि से कहते हैं, यह विचार करना चाहिए। जीव का कल्याण कैसे होगा, वह सदा के लिए सुखी कैसे होगा, यह बात सामने रखनी चाहिए। संसारिक सुख भोगना मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। अपने सुख की वृद्धि पशु बुद्धि से भी नीची राक्षस बुद्धि है। हिरण्यकशिपु का ध्येय था कि मैं मरूं नहीं, सुख भोगता रहूं। यह ध्येय राक्षसों का होता है, मनुष्यों का नहीं होता है। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य वास्तव में दुखी नहीं होते और भोगी मनुष्य कभी सुखी होते ही नहीं है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले मनुष्य रोज पतन में जा रहे हैं। आजकल हर एक बात सुख भोग को दृष्टि में रखकर कही जाती है। यह दृष्टि राक्षसों की है, आसुरी लोगों की है। सुख भोग की दृष्टि से ही परिवार नियोजन, विधवा विवाह आदि की बात कही जाती है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, उसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है, पर जमीन पर सड़ा गला मांस देखते ही उसकी उड़ान बंद हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। ऐसे ही लोग शास्त्रों की बात जानते हैं, व्याख्यान में बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, पर कनक कामनी रूपी और स्त्री देखते ही वे वहीं पे गिर जाते हैं। नारायण नारायण।